हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9th क्लास का लेक्चर है ये, पॉलिनोमियल लेक्चर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है, किसे कहते हैं और इसका मेन पॉइंट या मेन पढ़ने का मकसद है क्या। पॉलिनोमियल इसका मतलब हिंदी में इसको कहते हैं बहुपद। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, बहुपद दो चीज़ों से मिला है, एक बहु और एक पद। बहुपद का मतलब जिसमें बहुत से पद हो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद। इसी तरह इंग्लिश में दो वर्डों से ये मिला है, पॉली और नोमियल। पॉली का मीन्स होता है मेनी या बहुत से, ठीक है, और नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म। तो पॉलिनोमियल का मेन मतलब क्या है, मेन मीनिंग है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें बहुत से पद दिए हों उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपके एक पद भी हो सकता है या वन टर्म हो सकता है, टू टर्म्स भी हो सकता है, थ्री टर्म्स भी हो सकता है, ठीक है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल बनेगा किससे। देखिए, पॉलिनोमियल मेन बनता है किसी भी कांस्टेंट से। कांस्टेंट का मतलब कोई भी वेरिएबल, जैसे हमने कहा x क्या है, एक वेरिएबल है। x क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल का मीनिंग ये है कि x की वैल्यू कोई भी कुछ भी हो सकती है, ये कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। x की वैल्यू यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर या इंटीजर ले सकते हैं। तो x का मतलब क्या है, किसी भी वेरिएबल से हो या किसी भी रियल नंबर से। रियल नंबर मतलब कि पॉजिटिव कोई भी डिजिट या नेगेटिव कोई भी डिजिट, ये सभी क्या होते हैं, रियल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव ये सभी क्या होते हैं, रियल नंबर। तो x की वैल्यू कांस्टेंट हो नहीं सकती, ये क्या होगी, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती रहे, चेंज होती रहे, तो उसको हम कहेंगे वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे हमने सिर्फ x की बात की, तो इसमें अगर पूछा जाए इसमें कितने टर्म हैं, तो इसमें सिंगल टर्म है, एक ही टर्म दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल। इसको हम कहेंगे मोनोमियल, ठीक है। अगर इसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, एक से ज़्यादा टर्म होने का मतलब जैसे हमने कहा x + 2, तो इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे बाइनोमियल, ठीक, बाइनोमियल। एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा टर्म मतलब तीन टर्म हो, जैसे हमने कहा x² + 2x + 3, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन आपसे एक इससे ज़्यादा हो, मोर देन 3, तो ये हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें बहुत से पद, ठीक है। तो ये मेनली आपके मोनोमियल जिसमें वन टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें टू टर्म हो, क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा जिसमें 3 टर्म होंगे, और मोर देन 3 तो पॉलिनोमियल। इसको ट्राइनोमियल भी कह सकते हो क्वाड्रेटिक को, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे सिर्फ आपका x दिख रहा है, मतलब ये मोनोमियल है ऑफ वन वेरिएबल, बाइनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक विद वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। इस x की जगह पर, अगर इस x की जगह पर यहाँ x होता, यहाँ y होता, तो हम ये कहते हैं टू वेरिएबल
ये इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, मेन पॉलिनोमियल के टाइप हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मेन, जैसे हमने कहा आपने पढ़ रखा है, जैसे आपको एक हम स्क्वायर बना के देते हैं, ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर में हमको पता है कि चारों साइड क्या होती है, सेम। जैसे हमने मान लिया ये 3 है तो ये भी आपकी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। ठीक, पूछा जाए इसका पेरीमीटर क्या होगा या परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप क्या करेंगे, या तो क्या कर सकते हैं, चारों साइड को ऐड कर दो तो पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर या परिमाप का मतलब है चारों भुजाओं को जोड़ देना या चारों भुजाओं का योग करना, सम ऑफ दी ऑल साइड। ठीक है, सारी भुजाओं का सम आप क्या कहलाएगा, वो परिमाप कहलाता है या पेरीमीटर कहलाता है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 4, या तो 3 + 3 + 3 + 3 लिख लें या फिर 3 × 4 लिख लें, बात वही है। ये हमारा कितना आ जाएगा 12, ये भी हमारा क्या आएगा 12। अब यहीं पे अगर हम कह दें साइड हमारी क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर हमने मान लिया 5 है। तो जब साइड ऑफ द स्क्वायर हमारी 5 है तो न्यू पेरीमीटर, अब नया पेरीमीटर क्या हो जाएगा, न्यू पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 × 5, 20 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं, साइड की लेंथ चेंज कर रहे हैं। साइड की लेंथ चेंज करने पर हमको क्या मिल रहा है, अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। तो साइड की लेंथ चेंज करने का मतलब क्या है, हम इसको कोई वेरिएबल भी मान सकते हैं। अभी हमने बताया वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती, वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी हो सकती है। जैसे हमको लिखना है, अगर जैसे हमने मान लिया एक स्क्वायर है और उसकी सभी साइड x है। अब हमको साइड पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है। x है तो हमने कह दिया x साइड है, तब आपका पेरीमीटर क्या होगा 4 × x या फिर 4x। ये आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4x। ठीक है, तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, x हमारा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अलग अलग वैल्यू रखने पर हमको पेरीमीटर क्या मिलता जाएगा, अलग अलग मिलता जाएगा। ये हमारा यहाँ पे 4 तो आपका कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, पर x क्या है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये आपका क्या है, वेरिएबल, मतलब ये आपकी वैल्यू चेंज करता रहेगा। ठीक है, अगर पूछा जाए ये इसमें आपके कितने टर्म है, तो ये सिंगल टर्म माना जाएगा। 4x आपका क्या है, एक सिंगल टर्म है। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल हुआ। अब इसके बाद बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन से पॉलिनोमियल होंगे और कौन से पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो इसका पता कैसे लगाएंगे, तो देखिए हमने बताया पॉलिनोमियल को हम डिनोट करेंगे जैसे x² + 3, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल जो है ये आपका कैसा है, बाइनोमियल। क्यों, इसमें 2 टर्म है। अब इस पॉलिनोमियल, अब ये हम कैसे पता लगाएंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, हम x की पावर पे ध्यान देंगे। x की पावर देखेंगे, यहाँ कितना है 2। x की पावर होनी क्या चाहिए, x की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर, मतलब पूर्णांक होना चाहिए। अगर ये पूर्णांक है, अगर ये पूर्णांक है तब तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर पूर्णांक नहीं है तो वो पॉलिनोमियल आपका नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा x की पावर -2 + 3,
अब ये -2 आपका होल नंबर नहीं है, होल नंबर ये नहीं है, तो ये आपका क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल जैसे आपका दिया जाए x + 1/x, 1/x का मतलब क्या है, ये x ऊपर जाएगा तो x प्लस x की पावर कितना हो जाए -1, तो x प्लस x की पावर -1 हो गया। -1 हमने क्या बताया, ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर होते क्या हैं आपके 0 से लेकर 1 2 3 सब, ठीक, तो ये होल नंबर है। तो ये -1 है, ये आपका होल नंबर नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह आपके अंडर रूट लगाओ, जिस तरीके से हमने कहा x √x + 2x + 3, ये आपका क्वेश्चन दिया है, पूछेगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है, x की पावर 1/2, क्या ये होल नंबर है, नहीं है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ऐसे बहुत से नंबर्स, अगर यहाँ पे पावर x की होल नंबर नहीं होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब पूछा जाए, क्वेश्चन है 1/x² + 4x + 3, ये अपॉन में लिखा है, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल आपका नहीं, ठीक है। तो ये आपके हो गए पॉलिनोमियल। अब इस पे डिपेंड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 2-4 आपको क्वेश्चन दिए होंगे, पूछेगा इसमें से छांटो कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 4x² - 3x + 7, सेकेंड है y² + √2, थर्ड है 3√t + t √2, फोर्थ है y + 2/y, फिफ्थ है x की पावर 100 + y³ + t की पावर 50। अब आपको इसमें बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, कौन सा पॉलिनोमियल है और कैसा 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल। तो देखिए यहां पे आपको दिख रहे हैं 1 वेरिएबल है, वेरिएबल 1 होने का मतलब जहां x यूज हो रहा है तो सभी जगह x ही होना चाहिए इक्वेशन में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों जगह x है, तो इसमें 1 वेरिएबल तो है ही, और आज साथ ही पॉलिनोमियल के लिए हमने क्या बताया कि पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ भी होल नंबर, यहाँ भी होल नंबर, तो ये आपका पॉलिनोमियल है और 1 वेरिएबल भी है, ठीक। अब सेकेंड पे आते हैं, यहाँ देखिए y² दिया है, y² यहाँ 1 वेरिएबल तो है प्लस √2 लगा है। हमने क्या बताया, वेरिएबल पे पावर होल होनी चाहिए, इस पे √ लग सकता है, क्यों, क्योंकि ये डिजिट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे हम √ लगा सकते हैं। हमको वेरिएबल पे √ नहीं चाहिए, वेरिएबल पे क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो इस पे होल नंबर है और साथ ही 1 वेरिएबल भी है, तो ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल का, ठीक। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में देखिए यहाँ पे आपको दिख गया t की पावर 1/2 है, यहाँ वेरिएबल तो सेम है दोनों के, 1 वेरिएबल ही है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1/2। इसको अगर सही से लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, t की पावर 1/2। तो हमने बताया t की पावर 1/2 नहीं होना चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, ठीक। अब इस पे आते हैं, तो ये भी आपका ये वाला भी पॉलिनोमियल नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस वाले पे आते हैं, यहाँ देखिए अपॉन में y है और y ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, इसको हम क्या लिखेंगे
2y की पावर -1। तो जब y की पावर -1 लग गया तो ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। वन वेरिएबल तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए लास्ट वाला 5 वाले में यहाँ 3 वेरिएबल है, x, y एंड t। वन वेरिएबल नहीं है, वन वेरिएबल नहीं है, और पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल का नहीं, तो ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद अब एक टॉपिक और है कोफिशिएंट। देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? गुणांक। गुणांक का मतलब क्या है? किसी भी वेरिएबल के साथ में जो डिजिट लगी होगी, किसी भी वेरिएबल के साथ में जो डिजिट लगी होगी वो उसका कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा। जैसे हमने कहा एक इक्वेशन दी है 3x² प्लस 5x³ प्लस 2x प्लस 3। पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x³। तो कोफिशिएंट ऑफ x³ हम देखेंगे, हमने क्या बताया? गुणांक क्या होगा? जो वेरिएबल के साथ में जो डिजिट होगी, जो कांस्टेंट लगा होगा, वही आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इसमें आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5। पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये हो जाएगा 3। आप साइन भी ध्यान देंगे, अगर यहां पे लगा है माइनस का तो पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा -2। तो ये आपके कोफिशिएंट हो जाएंगे। एक चीज और, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है। 3 को क्या हम कोफिशिएंट वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे हमने लिखा है 3, पूछा जाए ये आपका, इसको अगर वेरिएबल में हमको चेंज करना है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब क्या है? x किसी भी डिजिट की हमको पता है, अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है? 1। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसको 3x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये होता है गुणांक। फिर इसके बाद पूछा जाता है डिग्री। डिग्री क्या होगा? देखिए डिग्री, डिग्री का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये आपका क्या हो जाएगा? डिग्री। जैसे कोई आपको इक्वेशन दी है x की पावर 50 प्लस 3x की पावर 49 प्लस 5x की पावर 51 प्लस 7। पूछा जाए इस इक्वेशन में डिग्री क्या होगी? तो इस इक्वेशन में डिग्री निकालने के लिए हम x वेरिएबल जो आपको दिया है उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो इस इक्वेशन में हमको हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही? 51। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी आपकी 51। ठीक है, इसी तरह आपको दिया हो जैसे 2x की पावर 5 प्लस 3x² प्लस 5, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री आपकी हो जाएगी 5। अब यहीं पे हो सकता है कोई डिजिट दी हो, जैसे हमने कहा 8,
इसकी भी डिग्री होगी। इसकी डिग्री कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ पे देखिए 8 को अभी जैसे हमने 3 को लिखा था वैसे ही हम 8 को भी लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8x की पावर 0। तो इसकी डिग्री पूछी जाए तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। तो हम इससे डिग्री फाइंड कर सकते हैं। ये आपके डिग्री हो गई, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है, क्यूबिक पूछ सकता है, क्यूबिक इक्वेशन कौन सी है ये पूछा जा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है या बाइनोमियल इक्वेशन कौन सी है ये पूछा जा सकता है। तो देखिए लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, ये हम आपको बताते हैं, ठीक। जैसे हमने कहा x, ये हमने कहा तो इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर आपकी क्या है? 1। हम यहाँ पे पावर क्या देखेंगे? 1। यहाँ पे पावर आपकी 1 है, इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। x की पावर 1, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। x स्क्वायर प्लस 5 दिया हो तो यहाँ x की पावर कितनी है? 2। x की पावर 2 है तो ये हो जाएगी क्या? क्वाड्रेटिक। और अगर x की पावर 3 हो जाती है, जैसे हमने कहा x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर यहाँ पे 3 है, इसको हम कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। तो अगर x की पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, x की पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर x की पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है क्लास। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसके आगे का लेक्चर कल दिया जाएगा, सेकंड लेक्चर, और आपकी बुक में जो भी इसके क्वेश्चन होंगे वो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।